हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सबको अली की विलायत में जीना मुबारक हो। ये मत कहना कि बनाए जा रहे हैं, अली मौला दिखाए जा रहे हैं। फलक नीचा नजर आने लगा है, अली उतना उठाए जा रहे हैं। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, गदीर का मौला समझ नहीं आता, नुक्ता समझ नहीं आता। अरे फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। ये पंजे तने अल्लाह ने जो 5 ये अनवार बनाए, एक फातिमा हैदर करार बनाए, इन 5 में 2 खुल्द के सरदार बनाए, अव्वल में मगर अहमद मुख्तार बनाए। ये अव्वल में मगर अहमद मुख्तार बनाए। ये पंजतन 5 वहदत से जुड़े हैं, हाँ इनमें भी महबूब खुदा सबसे बड़े हैं। है खालिक अकबर की रिजा कौन मोहम्मद, हर दर्द के हर गम की दवा कौन मोहम्मद, हर हाल में महबूब खुदा कौन मोहम्मद, हर हाल है खिलकत दुनिया की वजह कौन मोहम्मद। अरे वो शर्म कर हक के नमक क्यों नहीं देते, बेटी की मोहम्मद को फदा क्यों नहीं देते। किस बात का झगड़ा है ये आईना रब है, सदके में मोहम्मद के अजब और अरब है, सदके में मोहम्मद के अजब और अरब है। सब इनके सबब और ये जहरा के सबब है। वल्लाह सच है 100% नहीं होते, जहरा नहीं होती तो मोहम्मद नहीं होते। नाले ने मोहम्मद की वहां तक है रिसाई, जिब्रील की परवाज़ जहां काम न आई, देता है जहां नूर फकत नूर दिखाई, दिल इसलिए हैदर ही सना करता है भाई। हाँ ये सच है जमाने में नबी सबसे बड़े हैं, पर मेरा अली 2 से मोहम्मद पे खड़े हैं। आखिरी चंद जुमले। आजकल हम जो ऐलानें करते हैं तो कुछ लोगों के दिल में खलबली मची हुई है, तो आज के इस कलाम में उसी का जवाब दिया गया है। हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, सीना सब्र पे उतरी हुई आयत में हूँ, दार पे हजरत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर रुख से सलामत में हूँ। अरे मेरी तखलीक हुई दुश्मन जहरा के लिए, मौत हूँ मैं आज भी बिन्ते सखीफा के लिए। हकीकत है दिल में उतर जाएगी, है सदहैफ़ कि अपनों ने सताया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको। मैं तसादुम हूँ ये कह के रुलाया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐप बनाया मुझको। नाम बदनाम जहाँ सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है मेरा, हक परस्तों ने वहाँ साथ दिया है मेरा। खुश नसब जितने हैं अफराद सभी जानते हैं, और मेरा मेहाल बिलाल हबशी जानते हैं। तबर्रा छोड़कर मुझको मुसल्ले पे जब भी कुछ भी नहीं, इन नमाजों में अगर मैं ही नहीं कुछ भी नहीं। अरे बुग़्ज़ मेरा है तो मक्के की ज़मीं कुछ भी नहीं, घर तबर्रा ही नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं। अरे इसके हैदर को तबर्रे से जुनू मिलता है, मेरे होने से ही मोमिन को सुकून मिलता है। कुल हो अल्लाह में और सूरह यासीन में हूँ, जो है खालिक का पसंदीदा उसी दीन में हूँ। अरे कुल हो अल्लाह में और सूरह यासीन में हूँ, जो है खालिक का पसंदीदा उसी दीन में हूँ। अरे तुझको मालूम नहीं है कि मैं तलकीन में हूँ, कब्र में जाके जानोगे तबर्रा क्या है, मौत के बाद ये मानोगे तबर्रा क्या है। अरे पूछ 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 रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है, चौथा मिसरा दिलों में उतारेगा। पूछ रावी से रिवायत में तबर्रा क्यों है, कलमा हक की शहादत में तबर्रा क्यों है, कलमा हक की शहादत में तबर्रा क्यों है। पूछ आयत से कि आयत में तबर्रा क्यों है। अरे असर आसूर जियारत में तबर्रा क्यों है, अरे असर आसूर जियारत में तबर्रा क्यों है।
अरे पूछ दुश्मन दीन को ताना अख्तर क्या है, पूछ कुरान से कि सूरह कौसर क्या है। ये जवाब उलमा की जानिब से है। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह। अरे दास्ता हक की जमाने को सुनाना है गुनाह, किससे नाराज थी जहरा है बताना है गुनाह। अरे एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख रोकोगे तबर्रा तो किया जाएगा। सलवात। तेरे ये मोरी बुद्ध तेरा चैन सुतुन तोड़ दी एवड़ी दफी हरी हरी होता जुन जान लेते जोड़ दी दिन धरा साही अब तो धोई जाना है मुझे अली से मीन आई मुझे मर जाना है साइकिल चलाते चलाते नींद आ गई सुबह तेरे धसोई तैर गई। हाज़िरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद गदीर मुबारक। अतब्स क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम ना लेना, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम ना लेना। होता है मरज और देता है दवा और, होता है मरज और देता है दवा और। हारून से अब्बास को कभी मत मिलाना, हारून से अब्बास को कभी मत मिलाना। मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ और, मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ और। हम मातम शब्बीर यूं ही करते रहेंगे, हम मातम शब्बीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा और लगा और लगा और। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बदन से का के शिफा मस बया है मक करो, नमाज पढ़नी है मैयत को मेरी पाक करो, नमाज पढ़नी है मैयत को मेरी पाक करो। गर्दिश है इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे जनाजे को जल्दी शह पुर्दे खाक करो। लहर में नूर की बरसात होने वाली है, लहर में नूर की बरसात होने वाली है। अली से मेरी मुलाकात होने वाली है, अली से मेरी मुलाकात होने वाली है। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दिरहम नहीं रियाल ना दीनार चाहिए, दिरहम नहीं रियाल ना दीनार चाहिए। बस मोमिनों के दिलों का हमें प्यार चाहिए, बस मोमिनों के दिलों का हमें प्यार चाहिए। अरे खामोश बस में शह में बैठो ना मोमिनो, अरे खामोश बस में शह में बैठो ना मोमिनो। है इश्क तो इश्क का इजहार चाहिए, है इश्क तो इश्क का इजहार चाहिए। आखिरी शेर हैदराबादी शायरी है, आप सबको मैं पेश करूंगा। गमे शह पे फतवा दिया कायकू रे, गमे शह पे फतवे दिया कायकू रे। जलालत के काम किया कायकू रे, जलालत के काम तूने किया कायकू रे। मुकद्दर में है तेरी जिल्लत ही जिल्लत, मुकद्दर में है तेरी जिल्लत ही जिल्लत। अली से बगावत किया कायकू रे, अली से बगावत किया कायकू रे। उड़ा डाले तूने क्या इज्जत की चिंदी, उड़ा डाले क्या तूने इज्जत की चिंदी। तू मरब से डर के भागा कायकू रे, तू मरब से डर के भगा कायकू रे। ये आखिरी शेर। अली जो ना आते, इस बंद का आखिरी शेर। अली जो ना आते मियाँ तू तो जाता, अली जो ना आते मियाँ तू तो जाता, अली
अली जो ना आते, मियाँ तू तो जाता, तू खड्डे में जाके गिरा काई कूरे, तू खड्डे में जाके गिरा काई कूरे। सखत न थी लड़ने की, सखत न थी, सखत यानी हिम्मत, सखत न थी लड़ने की जो तुझ में हौले, सखत न थी लड़ने की ए तुझ में हौले, सखत न थी लड़ने की जो तुझ में हौले। अलम खाली पीली लिया काई कूरे, अलम तूने खाली पीली लिया काई कूरे। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। ईरान और इजराइल का युद्ध वॉर चल रहा है, इसके बारे में एक शेर मैं बयान करना चाहता हूँ। दुनिया के 57 मुसलमान देशों में से एक अकेला ईरान वो देश है जिसने इजराइल के आंखों में आंखें डालकर यह बतला दिया। लोगों ने यह कहा यह मुमकिन कैसे हो सकता है। बात ईरान की, दरअसल बात ईरान की है ही नहीं। दो मिसरे में समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बात असल ईरान की है ही नहीं। ईरान जो परवास पर तोल रहा है, ईरान जो परवास पर तोल रहा है, ईरान जो परवास पर तोल रहा है, सच ये है कि अंदर से अली बोल रहा है, सच ये है कि अंदर से अली बोल रहा है। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बदल एक थाड़ो लिया ने, थाड़ो लिया ने भाई। एक और सलवार पड़े बाबा जी बोलने। अभी 5 मिनट पहले ईरान और इजराइल की बात चल रही थी। तो इजराइल वाले ये कह रहे कि भाई साहब हमारे पास तो नाटो देश का समर्थन है, यानी 50-60 देश हम एक साथ हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बंदा ऐसा है इस दुनिया के अंदर कि जो औलाद अली है, और वो कौन है? खामनाई साहब। रवीश कुमार ये कह रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन खामनाई, रवीश कुमार कहता है कि आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन खामनाई, ये नाम लेने में अमेरिका और इजराइल वाले के पसीने छूट जाए। नाम लेने कि तू दुश्मन हैदर कभी समझने का नहीं, तू कभी जन्नत तलक आने का नहीं, तू दुश्मन हैदर कभी समझने का नहीं, तू कभी जन्नत तलक आने का नहीं। मिट्टी में मिल जाएंगे नाटो देश तेरे, खामनाई साहब से टकराने का नहीं, खामनाई साहब से टकराने का नहीं। ये नाम ही काफी है दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए। ये लोग अपने आप को, बंदा एक थाला लेने के लिए बाहर गया, तब तक मैं आपको परेशान करूंगा 5 मिनट, कि हमला किया उसने ईरान के ऊपर। जैसे ही हमला हुआ वैसे ही ईरान की जीत हो गई। आप कहेंगे कि भाई ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान की जीत हो गई। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल देश का अगर आप नाम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो पहले नंबर पे आप अमेरिका का नाम लिखेंगे, दूसरे के ऊपर आप इजराइल का नाम लिखेंगे, यही तो लिखेंगे आप। जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका वालों ने कहा साहब मैंने हमला नहीं किया, तोबा मैंने नहीं हमला किया, मुझे मत मारना। तो एक ने तो पहले घुटने टेक दिए कि साहब मेरे को मत मारना, और दूसरा देश छोड़ के भाग गया, यानी उसने भी हार मान ली। लेकिन खामनाई साहब जो थे, इतने हमले होने के बाद भी कभी देश छोड़ के नहीं भागे। अभी थोड़े टाइम पहले भी ऐसी थोड़ी बहुत मगजमारी हुई थी, तो इजराइल वालों ने कहा कि साहब वो खामनाई साहब जो है वो तो बंकर में छुप गए हैं। जैसे ही खामनाई साहब ने सुना तो कहा ठीक है साहब, शुक्रवार को आ रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अब खामनाई साहब को नमाज पढ़ने के लिए मिसाल के तौर पे 1 बजे आना था। पूरी दुनिया का मीडिया और पूरे जो ये यजीदी है, अमेरिका, इजराइल, नाटो देश वाले, सारे 1 घंटे पहले टीवी के सामने बैठ गए, और मीडिया वाला समझा रहा है कि भाई पहले खुतबा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। सारी नमाज उन लोगों ने देखी, सारी नमाज उन लोगों ने सुनी, सब कुछ उन लोगों ने किया। अब इस वक्त जो फिर से हमला हुआ और नेतन्याहू जब अपने मुल्क से भागा, तो नेतन्याहू ने अपने लोगों से, अपने पत्रकारों से, अपने मीडिया वालों से कहा है कि भाई इस बार न्यूज मत दिखाना कि खामनाई साहब बंकर में छुप गए। कहा क्यों? क्या पिछली बार तुमने कहा था कि खामनाई साहब बंकर में छुप गए, तो खामनाई साहब आए और पूरी नमाज जुम्मा उसने हमको पढ़ाई।
वो लोग लाइव देख रहे थे, उसका मतलब नमाज जुमा उसने भी पढ़ी। तो नेतन्याहू ने अपने लोगों से कहा होगा कि पिछली मर्तबा तो उसने नमाज जुमा पढ़ाई थी, इस बार वो कज़ाए उम्री पढ़ा देंगे हमको 102 रकात, इसलिए खबरदार इसी को अफवाह मत फैलाना। तो ये डरते क्यों हैं? इतनी सारी ताकत इनके पास होने के बावजूद, एक 5 सेकंड का शेर मुझे पढ़ना है, लेकिन ये डरते क्यों है इतना? तो भाई पूरी दुनिया का समर्थन है उसको, फिर भी डरता क्यों है ये? क्यों डरता है? उसकी रीजन क्या है, वजह क्या है? नेतन्याहू से कुछ सालों पहले पूछा गया था वो कौन से 3 मुल्क है जो तुझे मिटा सकते हैं, तो उसने कहा ईरान और ईरान, दूसरा कोई नाम ही नहीं लिया उसने। आज ईरान की टेक्नोलॉजी आप देखिए कि भाई अमेरिका ने विमान बनाया, फाइटर जेट, पूरी दुनिया को बेचा कि भाई ये विमान को कोई गिरा ही नहीं सकता, वो ईरान वाले गिरा दे रहे हैं। वो जितने भी है इजराइल वाले जिन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद नेतन्याहू देश छोड़ के भाग गया, और बाकी जितने टॉप लोग थे, यानी मंत्री जितने भी टॉप लेवल के थे, वो कहाँ चले गए? मस्जिद अक्सा, इजराइल में जो मस्जिद अक्सा बनी हुई है वहां चले गए। क्या क्यों चले गए वहां पर? दुश्मनों ने भी हमें सिखाया। मौला अली ने कहा है ना कि भाई ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो इजराइल ने भी हमें एक चीज सिखाई है, दुनिया को, पूरी दुनिया को सिखाई है कि ईरान के ऊपर हमला करके वो मस्जिद अक्सा के पीछे छुप गया। मस्जिद अक्सा यानी अल्लाह का घर, यानी उसने दुनिया को बताया कि ईरान से अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो मस्जिद अक्सा के पीछे छुप गया। तो ये डरते क्यों है इतना? आज से तकरीबन 35-40 साल पहले ईरान के ऊपर इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। इमाम खुमैनी साहब लड़े और इमाम खुमैनी साहब ने ईरान को आज़ाद करवाया। इमाम खुमैनी साहब उस वक्त फ्रांस में थे, ईरान में नहीं थे जब ईरान आज़ाद हुआ। तो जब इमाम खुमैनी जब वापस आ रहे थे, अब ईरान आज़ाद हो गया, अब इमाम खुमैनी साहब जब वापस आ रहे थे तो एयर फ्रांस की जो एयरलाइंस थी, विमान था, उसके अंदर बैठ के आ रहे थे। विमान चालू हुआ, हवाओं का सफर करता हुआ तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर करोड़ों का मजमा खुमैनी साहब का इंतजार कर रहा था। इतने सालों के बाद खुमैनी साहब अपने वतन वापस आ रहे थे, तो जो पायलट था विमान को उड़ा रहा था, उसने क्रू मेंबर से, एक अंदर जो काम करने वाले क्रू मेंबर होते हैं, उससे पूछा कि भाई आगा क्या कर रहे हैं, खुमैनी साहब क्या कर रहे हैं? तो खुमैनी साहब तो सो रहे हैं। तो उसने कहा तुम मजाक कर रहा है। एक बंदा जो इतने सालों के बाद अपने वतन वापस जा रहा है, उसने अपने मुल्क को आज़ाद करवा दिया, और उसके लोग करोड़ों की तादाद में उसका तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। उस बंदे को नींद कैसे आ गई? ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो बंदा सो जाए इस कंडीशन के अंदर, इतने सालों के बाद अपने वतन वापस जा रहा है। तो अब वो चीफ पायलट जो था, उसने विमान अपने असिस्टेंट पायलट के हवाले किया, और वो अपने कॉकपिट से बाहर निकला, अपने केबिन से बाहर निकला, जहाँ पे खुमैनी साहब बैठे हुए थे, सोए हुए थे, वहां पे आया। वो 10 मिनट तक वो देखता रहा, खुमैनी साहब शांति से सो रहे हैं। अब वो पायलट ये कहता है कि अब खुमैनी साहब से ज्यादा मुझे जल्दी थी तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करने की, क्योंकि मुझे एक सवाल करना था खुमैनी साहब से। जैसे ही तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर वो विमान लैंड हुआ, वो चीफ पायलट कहता है कि मैं जल्दी से बाहर निकला। जैसे ही खुमैनी साहब निकले, मैंने हाथ जोड़ के खुमैनी साहब से पूछा कि आगा एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। खुमैनी साहब ने पूछा, पूछो क्या पूछना चाहते हैं? कि आगा आपको इस कंडीशन में नींद कैसे आई कि इतने सालों के बाद अपने वतन वापस जा रहे हो, आपने अपने वतन को आज़ाद करवा दिया, और करोड़ों की तादाद में आपका लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको नींद कैसे आई? तो आज़ाद ईरान की ज़मीन पर पहला कदम रखने से पहले इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा ताकि रहती दुनिया तक के लोग ईरान से डरते रहे। चीफ पायलट ने पूछा कि आगा आपको नींद कैसे आई? तो इमाम खुमैनी ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे नींद इसलिए आई क्योंकि मैं उस अली का चाहने वाला हूं जो 40 नंगी तलवारों के दरमियान में इत्मीनान की नींद सोया था। उसके बाद इमाम खुमैनी ने पहला कदम रखा। तब से लेके आज तक ये यहूदी जो है, ये दुश्मन जो है, वो ईरान से डरता है कि ये अली के चाहने वाले हैं, और उसे ये भी पता है कि मैं मरहब का बेटा हूं और वो अली का बेटा है।
तो आप सबके हाथ में एक एक चिट्ठी दी हुई है, एक एक चिट्ठी हमारे पास है। सबसे पहले इस जश्न का जो इंतजाम किया है हमारे इनायत भाई ने और जहीर भाई ने, उनकी सेहत और सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। ईरान की कामयाबी के लिए और दुश्मनों के निस्तो नाबूद के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हमारे इनायत भाई की तरफ से आज लकी ड्रॉ का इंतजाम किया गया है। उनके घर परिवार रिश्तेदार में जो मरहूमिन हो चुके हैं, उन तमाम मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए 3 मरतबा बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सबको एक एक चिट्ठी दी गई है, वही चिट्ठी हमारे पास है। जिसका नंबर निकलेगा उस लकी इंसान को ईद गदीर, ईद अकबर के मौके पर इनायत भाई की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। अगर कोई बाकी रह गया हो चिट्ठी में तो बता सकता है। Thank you. 78 बस निकालो। 60 60 60 निकाल लो। बार नंबर थोड़ी चिट्ठी बाकी रह गई है, कदाच एમાં હશે। निकाल लो મને। 10 वो भी खा गया दूसरा लो। एक चिल्ला इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम सलवात व मोहम्मद इनायत बना इस्तकबाल माटे बावाज़ बुलंद नारे सलवात। चालीस आवाज आई है। सोल हमारा शायर ना इस्तकबाल माटे बावाज़ बुलंद सलवात। पंचावन 55 13 नंबर 13 एक मिनट देखिए। अली भीमानी
લકી ડ્રો. થોડાક દિવસ પહેલા સંતૂરનો સેલ્સમેન મારા ત્યાં આવ્યો હતો. એમ જ ગિફ્ટની વાત નીકળી. મને કે સાલું જ્યારે બી આવું ગિફ્ટ વાળું હોય ને એટલે ભીમાણી વાળને તો નીકળે જ એમ કે. મેં કીધું ભાઈ આ તારી પ્રોબ્લેમ નહીં, અમારી બી આ પ્રોબ્લેમ છે. ઠીક છે, લક છે એનું, પરવરદિગાર એમને હજી આપે. એમની પણ સેવા સલામતી માટે એક બાવા જબરન નાને સલવાન. 56. मौलाना आप एक बात भूल रहे हो. हमारा मदरसाना બે છોકરા એક આ અને એક હસનैन રવાણીને મૌલાનાએ કીધું તું જો તમે રેગ્યુલર सबक याद करते तो तुमने ईद गदीर में गिफ्ट आपसे, लेकिन मौलाना हम भूल गए हैं. फिलहाल ऐलान कर देते हैं, मोबाइल में दे देंगे. तो ये दो बच्चों ने बहुत मेहनत की, उनको गिफ्ट देने का वादा था, भूल गए हैं. फिलहाल दोनों बच्चों की सेहत और सलामती के लिए एक बाबा जबरन नारे सलवार. मोहम्मद भाई 70 બરાબર છે. એકત્રીસ 31 અલ્લીભાઈના ઇસ્તકબાલ માટે બાવા જબરન નારે સલવાત. તને નહીં મળે. 41 તારા ડેરીને મોકલ જા. हमारा सोहेल भाई ना इस्तकबाल माटे बावाजी बलंद नारे सलवात. सुड़तालीस 47 30 मुर्तजा बाना इस्तकबाल माटे बावाजी बलंद नारे सलवात. भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. આજે ઈદે અકબર ગદીર ઈદના મોકા પર અમારા હસનભાઈ મૌલાનાને गिफ्ट આપવા માંગે છે. एहसानभाई हमारा मौलाना ने गिफ्ट आपका मांगे थे, तो एहसान भाई ने गुजारिश से यहाँ आपसे और मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि आप यहाँ आएंगे. हमारे मौलाना साहब के आंखों में हजू एक अमारू मौलाना एक चिट्ठी और निकाल लीजिए. हजू एक गिफ्ट रही गई तो जोए છે કયા ખુશ નસીબ માણસના હિસ્સામાં આવે. 27 27 अभी खाले आवશે. सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद. भैया भैया अरे भैया मंगा लेगा जो तुम्हें
વ્યવસ્થિત જગ્યા કરીને જગ્યા